अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू डेवलपर एंड ऑनलाइन पीएचपी शॉपिंग कार्ट सीरीज़ के पार्ट 5 के अंदर आज हम कवर करेंगे चेकआउट को। तो पहले मैं दिखा देता हूँ कि आज हम इस सेशन में क्या करने वाले हैं। ये हमारा लास्ट जो वीडियो है उस तक का काम है। तो यहाँ से अगर कोई बंदा ऐड टू कार्ट करता है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से मल्टीपल ऑर्डर लेट सपोज वो यहाँ से ऐड कर रहा है, ठीक है। अभी हम कार्ट में जाते हैं तो ये हमारे पास डेटा आ रहा है, और लॉगिन अगर कोई बंदा करता है, लेट सपोज हम यूज़र को ही लॉगिन करते हैं, ठीक है। हम यूज़र को लॉगिन करते हैं और उसके बाद जब हम इसको लॉगिन करेंगे सो देन उसको यहाँ पे कार्ट के नीचे ऑर्डर नाउ का बटन शो, और जैसे ही वो ऑर्डर नाउ करे तो अब होगा क्या कि जैसे ऑर्डर भी बुक हो जाएगा और ये कार्ट चूँकि खाली हो जाएगा, ताकि वो नई बुकिंग के लिए नए सिरे से अपना कार्ट ऐड करे, ठीक है। तो जैसे ही मैं ऑर्डर नाउ करता हूँ तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने कोई डमी इसके अंदर डेटा ऐड किया था, ठीक है। मैं इस डेटा को खाली कर देता हूँ, ठीक है। और आपको बल्कि हम इसको वैसे भी इसके ऊपर काम करेंगे, तो मैं जस्ट दिखा रहा हूँ। फ़िलहाल हमारे पास देखें इनवॉइस 4 आ रही है। तो अभी जब मैं न्यू डेटा जनरेट करूँगा तो दोबारा डेटा इसके अंदर ऐड होगा। तो जैसे ही मैं ऑर्डर नाउ करता हूँ, ऑर्डर बुक हुआ, कार्ट खाली हो गया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ दिखाऊँ तो ये इनवॉइस हमारी जनरेट हुई है, ठीक है। उस बिल के अकॉर्डिंग उसकी ओवरऑल क्वांटिटी और बिल यहाँ गया, और इसकी इनवॉइस आईडी 5 है। और जब ऑर्डर पे चलते हैं तो ऑर्डर के अंदर बल्क डेटा जा रहा है, यानी ये 5 के नाम से, चूँकि 2 आइटम थे तो यहाँ देखें प्रो आईडी 2 और प्रो आईडी 3, यानी ये 2 प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग, और उनकी ये अलग अलग प्राइस और क्वांटिटी है, और ये उनका सेपरेट टोटल था, और उन्हीं का सब टोटल हमारे पास कहाँ गया, इनवॉइस के अंदर, ठीक है। तो जब हम फर्दर ज्वाइंस लगाएंगे तो हमें सारा एक्यूरेट डेटा निकाल के हम ला सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट पे किस यूज़र ने कितना ऑर्डर प्लेस किया था, ठीक है। तो आज हम ये बल्क अमाउंट ऑफ डेटा जो है, जो सेशन में ऐड हुआ, उसको डेटाबेस में भेज के देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पे देखें, मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ कि ये हम डेटा चूँकि कार्ट वाले पेज पे काम करेंगे, जहाँ पे ये कार्ट शो हो रहा है इसी के अंदर। तो मैं जो पुराना कोड ऑलरेडी मैंने किया है आपको दिखाने के लिए, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इस सब की नीड नहीं है, मैं ये सारा कोड आपके सामने फिर करूँगा। यहाँ पे हम सबसे पहले इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इंक्लूड करने के बाद जो है फर्दर हमने इसके ऊपर काम करना है, ठीक है। यहाँ मैं कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है, इफ़, और इसमें मैं लिखता हूँ इस सेट सेशन, इस पे हम टाइप लगा देते हैं, ठीक है। आप बल्कि यूज़र आईडी लगा दें, ठीक है। हम यहाँ यूज़र आईडी की कंडीशन लगा लेते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर अगेन कंडीशन दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक यूज़र आईडी बना के इस सेशन का डेटा यहाँ रख सकता हूँ। मैं इसमें एक सब कंडीशन देता हूँ कि अगर ये जो सेशन है इसके अंदर आप चेक करो कि टाइप इक्वल टू 2, यानी यूज़र लॉगिन हो रहा है, तो फिर यूज़र को यहाँ पे कुछ डेटा शो करवाना है, ठीक है। क्या डेटा शो करवाना है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम एक सिंपल फॉर्म बनाएंगे और डेटा शो करवाएंगे, और अगर ये यूज़र लॉगिन नहीं है, ठीक है, तो एल्स में उसको यहाँ पे 2 एंकर लिंक दिख जाएंगे, ठीक है। एक में लिखा होगा बेसिकली इसमें लॉगिन का पेज होगा, ठीक है, login.php, ठीक है। क्लास हम लगा देते हैं इस पे btn प्राइमरी, और सिंपल हम यहाँ लिख लेते हैं लॉगिन, और इसी तरह हम दूसरे पे हम लगा देंगे रजिस्टर, ठीक है, और यहाँ हम कर देते हैं रजिस्टर, ठीक है। हम रिफ़्रेश करते हैं, मैं लॉग आउट करता हूँ, फिर आपको यहाँ नज़र आएगा। अगर मैं यहाँ से ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो हम कार्ट पे चलते हैं तो यहाँ लॉगिन रजिस्टर शो होगा, ठीक है। तो ये तो हमारी कंडीशन लग गई। अच्छा, फर्दर हमें इसमें मज़ीद क्या चीज़ चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास अभी फॉर्म चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर नाउ का बटन भी हमें चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ अंदर ही एक फॉर्म बना देते हैं, ठीक है। इसमें मैं आप अपनी आसानी के लिए फॉर्म ऊपर बना दें और उस डेटा को अंदर पास कर दें, लाइक इस तरह कि यही मेरा पेज है cart.php का, और मैं मेथड रखता हूँ अपना पोस्ट। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा इसमें सिंगल कोटेशन यूज़ करूँ, क्योंकि हम
डबल कोटेशन इको के अंदर काम करेंगे तो वहाँ पे हमें फिर ये काम दोबारा से करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनपुट बनाते हैं, टाइप हम रखते हैं इसकी हिडन, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पे पास कर देंगे एक वेरिएबल यूज़र आईडी का, ठीक है। अब ये कहाँ से आएगा ये मैं दिखाऊंगा, अभी में इसको हम खाली कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक आ गई और एक हमें चाहिए बटन, ठीक है, सबमिट का। इसमें हम नेम यूज़ करेंगे चेकआउट का, क्योंकि बटन हमें चाहिए। और इस पे आप वैल्यू पे दे दें ऑर्डर नाउ, ठीक है। और इसके ऊपर हम क्लास भी दे देते हैं, ठीक है, BTN प्राइमरी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू हमें नहीं चाहिए, अलबत्ता नेम का एट्रीब्यूट हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कर देते हैं यूज़र आईडी। ये बेसिकली जो सेशन जो यूज़र लॉगिन होगा उसकी आईडी हमें चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें इनवॉइस के अंदर, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ देखें इनवॉइस के अंदर हमें यूज़र आईडी भेजनी है। इनवॉइस के टेबल में यूज़र आईडी भेजनी है, कौन सा यूज़र लॉगिन हो रहा है, ठीक है। बाकी जो यूज़र जब रजिस्टर कर रहा था तो तब तो ऑलरेडी वो अपना, यहाँ पे देखें तो नाम वगैरह तो हम उससे पहले ही ले चुके हैं, तो सिंपली उसने क्या करना है, लॉगिन करके ऑर्डर देना है, सिंपल। तो हम यहाँ पे चलते हैं, अपने इसको हटाते हैं और इसको मैं कहाँ लगा देता हूँ, यहाँ पे सिंपली, ठीक है, इस जगह पे फॉर्म को यहाँ रख दूँगा, ठीक है। और ये हमारा हो गया। अच्छा, अभी हमारे पास ये डेटा आ रहा है, ठीक है। अगर इस डेटा पे हम काम करेंगे, ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये यूज़र आईडी जनरेट करवाई थी, ठीक है। इसका मकसद ही ये था कि हर एक की टाइप के हिसाब से उसकी आईडी सेशन के अंदर बन जाए, ठीक है। अच्छा, फर्दर हमें अब इस पे काम करना है, तो हम यहीं पे नीचे इसके बाद यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं इफ़ इस सेट की, ठीक है। और यहाँ पे हम चेकआउट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ सबसे पहले यूज़र आईडी को गेट करेंगे, ठीक है। यूज़र आईडी हमारे पास पोस्ट के मेथड से आ रही है। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ और डेटा भी चाहिए, हमें डेट चाहिए। डेट हम यहाँ बैकेंड से खुद भेज देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं बेसिकली DM और Y, ठीक है। तो ये हमारी डेट चली जाएगी। फर्दर भी हमें कुछ चीज़ें चाहिए, फ़िलहाल हम इसको इतना रखते हैं, ठीक है। और इनवॉइस के अंदर अगर आप चाहें तो कुछ और कॉलम बना सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल मैं इतना ही रखता हूँ। अब हमें यहाँ पे क्यूरी चलानी है, ठीक है। यहाँ पे हम SQL का एक क्यूरी रन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे MySQL क्यूरी, और यहाँ पे हम SQL को पास कर देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे सिंपल चलते हैं अपने इनवॉइस के टेबल में, SQL पे चलते हैं और इसकी क्यूरी हम बना देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये क्यूरी है, ठीक है। तो बेसिकली हमें 5 कॉलम चाहिए, ठीक है, 4 कॉलम, ठीक है। यूज़र आईडी, क्वांटिटी, बिल और डेट। तो ये हम सिंपली यहाँ टोटल
क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इस तरह ये हमारी डेटा इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद मुझे एक लास्ट जो डेटा इंसर्ट हुआ उसकी आईडी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ MySQL इंसर्ट आईडी के नाम से एक हमारे पास मेथड होता है, वो कॉल करेंगे। वो क्या करता है कि जो रिकॉर्ड लास्ट इंसर्ट होता है उसकी आईडी पिक कर लेता है, ठीक है। तो हम इनवॉइस आईडी के अंदर उसको हम इनवॉइस आईडी का नाम देते हैं वेरिएबल को, और जो इसकी आईडी जनरेट होगी इनवॉइस आईडी उसको हम इसके अंदर रख देंगे। ये हमें काम आएगी ऑर्डर में, जब हम मल्टीपल ऑर्डर का डेटाबेस में भेजेंगे, यानी तो सेशन के थ्रू जो डेटा आ रहा है कार्ड के अंदर उस डेटा को भेजेंगे, तो फिर हमें इनवॉइस आईडी भी साथ में लिंक करके भेजनी होगी, ताकि हम कल को ज्वाइंस करके देख सकें कि कौन से यूज़र ने एक बिल के अगेंस्ट या एक इनवॉइस के अगेंस्ट कितने कितने आइटम का डेटा उसने ऑर्डर किया था। अच्छा, सो ये तो हमने कर दिया। अच्छा, फर्दर हमें क्या चाहिए कि मैं सिंपली पहले इस हिस्से को रन करता हूँ, ठीक है। आपको दिखाता हूँ कि अब तक का जो हमने काम किया वो क्या हो रहा है। मैं पहले इस सारे डेटा को खाली कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली सारी चीज़ें नज़र आ सकें, ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने ऑर्डर्स पे, और ऑर्डर्स पे भी जाके हम इसको भी खाली कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ऑर्डर भी खाली है और इनवॉइस भी खाली है, यानी दोनों टेबल्स खाली। हम चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, हम लॉगिन कर लेते हैं यहाँ से। मैं यूज़र को, या आप चाहें तो नया यूज़र भी रजिस्टर कर दें, ठीक है। तो मैं यहाँ से रजिस्टर पे चला जाता हूँ। मैं एक न्यू यूज़र अवेश के नाम से हम रजिस्टर कर देते हैं, awesh@gmail.com 123 और रजिस्टर। जैसे ही रजिस्टर होगा लॉगिन पे आ गया, ठीक है। हम अवेश को लॉगिन कर देते हैं, ठीक है। लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये डेटा आ गया, ठीक है। और हम ऑर्डर नाउ करेंगे। ऑर्डर नाउ जैसे ही करेंगे, ठीक है, तो अब इसमें कुछ कुछ काम हमें मज़ीद करने हैं, ठीक है। वो क्या है वो मैं दिखाता हूँ। अच्छा, जब ये ऑर्डर बुक हो तो ये कार्ड खाली हो जाए, ठीक है। पहला काम ये भी करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, सिंपल कि मैं यहाँ पे इको स्क्रिप्ट रन करता हूँ, window.location.href। हम कहते हैं कि एक पेज हमने बनाया हुआ है, ठीक है। वो मैं दिखा देता हूँ। उसमें हम क्या काम कर रहे हैं, हम इस सेशन को खाली कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उस पेज का नाम है आर कार्ट, ठीक है। यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, सेशन स्टार्ट हो रहा है, कार्ट हमने बनाया हुआ है। अनसेट का मतलब सेशन को खाली करो, और किस ब्याज पे हम कह रहे हैं कि इस ये वाले सेशन को खाली कर दो, यानी सारे सेशन को ही खाली कर दो। इसमें 2 आइटम है, 3 है, तो वो सब खाली होंगे। और इसी का एक और पार्ट हमने एड टू कार्ट की लेक्चर में देखा था कि जो यूज़र एक एक करके अगर खाली करना चाह रहे हैं, यानी इस पर क्लिक करेगा तो ये देखें यहाँ पे अगर आप नीचे गौर करें इस जगह, तो एक आईडी जनरेट हो रही है। तो जिस आइटम पे क्लिक कर रहे हैं तो वो डेटा रिमूव हो रहा है, और अगर आप सारा रिमूव करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, डायरेक्ट अनसेट में सेशन दे दें और आप आईडी का रेफरेंस ना दें, तो फिर आप डायरेक्टली डेटा रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ आर्ट कार्ट के अंदर हो रहा है, ठीक है। हमने कहा कि आर्ट कार्ट में ये डेटा यहाँ से रिमूव कर दें, और उसके बाद हम यहाँ भी हेडर के बजाय उसी मेथड को यूज़ करेंगे, ठीक है। कि ये वाले मेथड को हम यहाँ लिखते हैं आर कार्ट में डेटा ये जाए, और इसको हम दोबारा से कॉपी करते हैं और इसको हम आर्ट कार्ट में यहाँ रख देते हैं कि जब ये यहाँ जाके खाली कर दे तो फिर वापस cart.php पे अगेन आ जाए, यानी उसी कार्ट के पेज पे वापस आ जाए, ठीक है। सो अब हम चलते हैं, इसको एक दफ़ा यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं। डेटा तो हमारा अवेलेबल है। हम ऑर्डर नाउ करते हैं तो कार्ट एम्प्टी हो गया, ठीक है। अच्छा, कार्ट एम्प्टी हुआ तो ऑर्डर नाउ अब भी शो हो रहे हैं। इसको भी हम रिमूव करेंगे, ठीक है। ऑर्डर तो हमें यहाँ पे शो नहीं होना चाहिए, ठीक है, जब तक के कार्ड हमारा मतलब ज़ाहिर है वो हो रहा है। अच्छा, तो हम देख लेते हैं डेटाबेस में हमारा डेटा जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं ऑर्डर्स में तो डेटा नहीं आया, क्योंकि ऑर्डर में तो भेजा ही नहीं है। इनवॉइस में देख लेते हैं। इनवॉइस में हमें एक डेटा शो हो रहा है, इतना बिल था, ये क्वांटिटी, और ये यूज़र है, न्यू यूज़र है 4। हम देखते हैं कि कौन सा यूज़र है। हम यूज़र्स को क्लिक करते हैं तो ये अवेश नाम का यूज़र है जिसकी आईडी क्या है 4, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ आ गया। अब हम फर्दर बात करते हैं, और उस ऑर्डर वाले बटन को भी हम देखेंगे कि उसका क्या सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो पहले हम उस ऑर्डर वाले बटन को ही सही कर लेते हैं।
तो हम चलते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास ये डेटा आ रहा है, ठीक है। तो हम इसके अंदर ही एक कंडीशन दे देते हैं अगेन, ठीक है, इफ़ और यहाँ पे इस सेट, यहाँ मैं करता हूँ सेशन, ठीक है, और यहाँ पे हम कार्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर ये कार्ट हो, ठीक है, तो ये डेटा हमें यहाँ पे शो हो, ठीक है, सिंपल। अच्छा, सो ठीक है, अब नहीं आ रहा हमारे पास, ठीक है। अब जब कार्ड में डेटा आएगा तो फिर ऑर्डर नाउ शो होगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसकी हम एक एग्जांपल यहाँ से देख भी लेते हैं। यहाँ से जैसे ही मैं कार्ड में डेटा ऐड करता हूँ, कार्ड में चलते हैं तो देखें ऑर्डर नाउ शो हो रहा है। जैसे ही क्लियर करेंगे तो वो डेटा अगेन यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। अभी सारा खाली नहीं हुआ, तो जब ये ऑर्डर नाउ खाली होगा तो फिर ये डेटा हमारा खाली हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आगे का काम देखते हैं, ठीक है। उसमें क्या करना है कि हमें मल्ट डेटा भेजना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और फॉर ईच का लूप आपसे सबसे पहले कंडीशन मांगता है कि डेटा कहाँ पड़ा है, तो डेटा सी पे पड़ा हुआ है, और आ कहाँ से रहा है। जब वो डेटा आ जाएगा तो किसके अंदर सेव होगा, वैल्यूज़ में, ठीक है। अब अगर मैं इतना रखूं और प्रिंट करूं, प्रिंट आर, और मैं आपको दिखाऊं कि क्या हो रहा है, तो जो डेटा कार्ड में होगा वो हमें यहाँ पे ये शो करवा देगा, सिंपल। हम यहाँ से अगेन चलते हैं होम पे, ठीक है। हम कुछ कार्ट में डेटा है जो पड़ा हुआ, हम इसको ऐड टू कार्ट करते हैं, ठीक है। और जैसे ही ऑर्डर नाउ करेंगे तो नीचे हमें यहाँ पे डेटा शो हो रहा होगा, ठीक है। तो अभी चूँकि हम डमी सारा काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक दोबारा ऑर्डर नाउ कर देता हूँ। जैसे ही ऑर्डर नाउ करते हैं, ठीक है। अच्छा, कार्ड एम्प्टी हो गया तो डेटा भी हमें शो नहीं हो रहा, ठीक है। सो इस प्रिंट आर को मैं हटाता हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस डेटा को डायरेक्ट डेटाबेस में भेज के। अब हमें यहाँ पे एक वेरिएबल चाहिए, ठीक है। ये वही डेटा है जो हमारा यहाँ पे डेटा शो हो रहा है, तो हम यहाँ पे कार्ड में से डेटा मंगवा रहे हैं। ये उस तरह ही है जैसे ये काम हमने कहाँ किया था, मैं दिखा देता हूँ। इसी पेज पे टॉप पे जाता हूँ, तो ये देखें हमने फॉर ईच में कार्ड में से डेटा लाया था और फिर एक एक करके सी करके उसका डेटा हमने निकाला था। तो यही काम हम यहाँ भी करने वाले हैं इस जगह पे अपने कोड, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ पे और हम प्रो आईडी, ठीक है। अब ये माई एसक्यूएल आई, इसके ऊपर मैं एक मेथड लगाऊंगा रियल एस्केप स्ट्रिंग, ठीक है। इसका बेसिकली क्या मकसद है, ये होता ही है कि जब हम कोई डेटा भेज रहे होते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें लगता है कि कहीं कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर वगैरह ऐड हो सकता है, ये एसक्यूएल इंजेक्शन है। सम टाइम ऐसा होता है कि हम डेटा इंसर्ट करते हैं तो उसमें कोई ना कोई चीज़ जो है हमारी एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है स्ट्रिंग के साथ, तो हम उस चीज़ से बचने के लिए हम इस तरह काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने ये अपना डेटा मंगवा दिया। कार्ड के अंदर हमारे पास कौन कौन सा डेटा था, ये कैसे पता लगेगा, ये सिंपल, आप अपने ऐड टू कार्ट में जाएं, आपको वहाँ से पता लग जाएगा कि हमने कार्ड के अंदर कौन कौन से कॉलम रखे हैं। आईडी, नेम, प्राइस, क्वांटिटी और आगे फर्दर क्या था जी, टोटल, ठीक है। तो यही थे चीज़ें। तो हम यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें गेट करेंगे। प्रो आईडी हो गई, क्वांटिटी हो गई, प्राइस हो गई, ठीक है, और टोटल हो गया, ठीक है। ये हमें चाहिए। यहाँ पे हम कर देते हैं टोटल, यहाँ पे हम कर देते हैं प्राइस, यहाँ पे हम कर देते हैं इसकी क्वांटिटी,
ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब उसके बाद फर्दर हमें क्या करना होगा कि हमें एक एरे बनाना है, ठीक है। एरे बना के सारे डेटा को उसके अंदर पास करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे मैं आइटम लिस्ट के नाम से एक एरे बना रहा हूँ, ठीक है, एम्प्टी एरे। और इसके अंदर मैं यहाँ पे डेटा इस तरह पास करूँगा, ठीक है, कि यहाँ पे ऐसे हम डेटा पास करेंगे इसमें, ये एक आइटम, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। क्योंकि 4 चीज़ें भेजनी है तो हम यहाँ पे 4 चीज़ें सिंपल सी भेज देंगे। पहले में हम भेजेंगे यहाँ पे प्राइस प्रो आईडी, ठीक है। दूसरे में हम क्या भेज रहे हैं, इसमें हम यहाँ पे प्राइस भेज रहे हैं, ठीक है। तीसरे में हम क्वांटिटी भेज रहे हैं और चौथे में हम टोटल भेज रहे हैं, सिंपल, ठीक है। अब हम अपनी एसक्यूएल की क्यूरी चलाएंगे, जैसे हम क्यूरी चलाते हैं। तो अब मैं एसक्यूएल 2 की क्यूरी चलाऊंगा, ठीक है। आप यहाँ पे इसको नाम दे दें ऑर्डर क्यूरी, ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली हम ऑर्डर के टेबल में डेटा भेज रहे हैं। तो हम ऑर्डर की क्यूरी यहाँ से चलते हैं ऑर्डर के टेबल में, और एसक्यूएल पे जाके इंसर्ट की क्यूरी हम यहाँ से जनरेट कर देते हैं। तो OID हमें नहीं चाहिए, 1 2 3 4 5 हमें बेसिकली 5 कॉलम चाहिए। तो हम यहाँ पे ठीक है, ये 5 कॉलम है हमारे, हमने इनको यहाँ पे सिंपली रख देना है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें एक एक करके इसका डेटा पास करना है। प्रो आईडी रख देंगे, यहाँ पे हम प्राइस रख देंगे, उसके अगेंस्ट हम यहाँ क्वांटिटी रख देंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ टोटल रख देंगे, और इनवॉइस आईडी जो हमने जनरेट की थी वो रख देंगे, बेसिकली ये वाली आईडी जो अभी हमने जनरेट की थी, ठीक है। अच्छा, देन जब ये काम हो जाएगा तो हम ज़ाहिर इस क्यूरी को रन करेंगे कनेक्शन, और फिर हम ऑर्डर्स की क्यूरी को रन करेंगे। आप SQL 2 के नाम से भी, यहाँ देखें SQL मैंने नाम दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको SQL 2 का नाम दे दें, ठीक है, अपनी आसानी के लिए इस तरह भी नाम दे सकते हैं आप, ठीक है, इट्स अप टू यू। और जैसे ऑर्डर ये होगा तो हम यहाँ पे एक मैसेज भी शो करवाएंगे कि ऑर्डर बुक हो चुका है। तो हम अलर्ट चलाते हैं और यहाँ लिखते हैं ऑर्डर, ठीक है, ये हमारा एक मैसेज शो आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा ऑर्डर वाला काम डन हो चुका है। अब हम फाइनली इसको देखते हैं कि क्या हमें आउटपुट दिख रहा है। हम लॉग आउट करते हैं, ठीक है, और अब हम यहाँ से जाके, मैं पहले सारे डेटा को खाली कर देता हूँ, ठीक है, जो भी हमारा था इनवॉइस के अंदर था बेसिकली डेटा, तो मैं इस इनवॉइस को यहाँ से जाके खाली कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने खाली कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास इनवॉइस खाली है, ऑर्डर तो ऑलरेडी खाली है क्योंकि ऑर्डर में तो हमने डेटा भेजा ही नहीं था। सो हम यहाँ से एक ऐड टू कार्ट कर रहे हैं डेटा, अगेन मैं यहाँ से कुछ डेटा ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको भी मैं ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जितने हमारे पास फ़िलहाल आइटम हैं वो सारे आ जाएँ। तो यहाँ देखें इनकी टोटल क्वान्टिटी कितनी आ रही है, बेसिकली ये 12 हमारे पास आइटम्स हैं, ठीक है, 4 4 और 4, ठीक है, और बाकी इनका जो बिल है वो यहाँ शो हो रहा है। आप चाहें तो इसको भी यहाँ नीचे शो करवा सकते हैं, ठीक है। ये कैसे होगा, सिंपल, यहाँ जो ऊपर आपके पास ये टोटल आ रहा है, ये बिल यहाँ शो हो रहा है, आप यहाँ पे एक क्वांटिटी का भी रख दें, और जो टोटल क्वांटिटी का वेरिएबल है वो भी आप यहाँ शो करवा दें। तो इस तरह आपका ये क्वांटिटी भी शो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम लॉगिन करते हैं, ठीक है, लॉगिन की तरफ जाते हैं। जो यूज़र हमने रजिस्टर किया हम उसी को लॉगिन कर देते हैं फ़िलहाल, ठीक है। लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद जब वो यूज़र अपने कार्ट में जाएगा तो यहाँ पे उसको क्या दिखेगा, ऑर्डर नाउ का ऑप्शन, ठीक है। जैसे ही वो ऑर्डर नाउ पे क्लिक करता है, ऑर्डर बुक हो गया उसका, ठीक है, ऑर्डर बुक हुआ तो हम देखते हैं कि उसका ऑर्डर यहाँ पे आया या नहीं। तो ये देखें 3 आइटम थे, तो तीनों आइटम आ गए, उनकी अलग अलग आईडीज़ आ गई, और उनका यहाँ पे क्वांटिटी आ गई, और सबका डेटा आ गया। ये हमारी इनवॉइस जनरेट हुई है पहली, ठीक है, अभी हमने फर्स्ट इनवॉइस जनरेट की है। तो ये हमारे पास डेटा इसका आ गया ओवरऑल, ये इसका बिल है, ये क्वांटिटी है, और इसके रेफरेंस कहाँ जा रहा है, हमारा ऑर्डर्स के अंदर जा रहा है, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, मैं क्विकली बस आपको दिखा देता हूँ, बाकी ये काम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको दिखा रहा था कि ये सारा काम भी आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है।
तो सारी समरी आप निकाल के दिखा सकते हैं कि किस यूज़र ने कितना डेटा भेजा, कौन कौन से आइटम का ऑर्डर दिया और कितना कितना ऑर्डर दिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ इस तरह की मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।